वहाँ पे पहले ही हमारे किसान की वाले स्पेशली वो पाए वगैरह इनका जो है वो लंगर मदीना शरीफ में चलता था, तो वहाँ लंगर शरीफ बहुत मिलता है। तो पीर साहब से गए, जब नमाज उधर पढ़ने जानी है तो फिर लंगर शरीफ भी वहीं कर ले। भाई नमाज पढ़ने के लिए तुम मदीने में जा सकते हो, ठीक है, रूहानी तौर पे, और जैसे भी जाते हो तो नाश्ता करने के लिए भी चले जाओ। वो ऐसे हुआ तो वो नाश्ता नहीं दिया मुरीद ने, उसने पूछा नाश्ता लाओ, उसने कहा नहीं हुजूर, वो आप गए थे मदीने में तो वहीं से नाश्ता भी फरमा लिया गया, वो बरकत वाला नाश्ता होता है। तो पीर समझ गया, वो दौड़ गया, उसने कहा भी अब यहाँ मेरी दाल नहीं मिलेगी। तो भाई यहाँ तक फरेबकारियाँ चलती हैं, हम जो है वो बातों में आ जाते हैं, और ख़ासकर जो है शार्ट कर रास्ते जो हैं वो हम ढूंढते हैं, वो हमें सारी चीज़ें देते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। जब एक बंदा आपको ये कह दे नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, नमाज से पहले हम जो है वो दौड़ते हैं। कितने जो है वो हमारी मस्जिद में नमाजी होते हैं, मरकजी मस्जिद है, इलाके का आप हिसाब लगाए कितना जो है वो यहाँ के साथ जो है वो लोग अटैच हैं, कितना बड़ा मोहल्ला है, ठीक है, अजीज कॉलोनी है, मेहंदी मोहल्ला है, नई आबादी है, और उधर अब्दुल्लापुर वगैरह, ये सारा इलाका जो इस मस्जिद को लगता है। तो नमाजी कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप 10 यानी घरों को इकट्ठा कर लें तो उतने नमाजी बनते हैं। एक एक घर में अगर 7-8 घर में जो है वो लोग मौजूद हैं, तो वो आप अगर उस 7-8 को 10 से ज़रूर देंगे तो 80-90 बंदा तो हो जाएगा। बाकी इतने लोग जो हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। अब जब ये कोई कहेगा जनाब नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये तो बहुत अच्छा काम है, नमाज की तो छुट्टी मिल गई, तो क्या रोजे की जरूरत नहीं है, ये भी बड़ा मुश्किल काम है, गर्मी में रोजा रखना पड़ता है, ठीक है, तो बड़ा जो है वो सख्त। तो पीर साहब ने तो ये भी अपने जिम्मे ही ले लिया सब कुछ। अब पीर साहब जाने तो बस पीर साहब की डायरेक्ट जो है वो पहुंच होती है, वो डायरेक्ट माज़अल्लाह यहाँ तक यहाँ हमारे इलाके में एक पीर तो नहीं कह सकते, जिसे पीर कह सकते हैं, तो वो आया, उसने ये कहा कि मैं डायरेक्ट जो है वो अल्लाह से माज़अल्लाह बातें करता हूँ, और हमारे इस इलाके के लोग मुरीद हैं, किधर जाएं? हाँ, लेकिन वो ये साथ जरूर कहते हैं कि मस्जिद में जाएं जुम्मा पढ़ने के लिए, पीछे से पढ़े और वहां से भाग भी जाए, मौलवी साहब से नहीं मिलना, वो सीधी सी बातें बताएगा कि ये जो है हमारा राज खुल जाएगा। तो ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, ये जिस दौर में हम गुजर रहे हैं भाई, इसमें अपना ईमान जो है वो बचाना, कि अल्लाह के फजल से ही बच सकता है, वरना हालात नहीं। नए से नए फितना आपके सामने आते, नया से नया जो है वो आपके सामने जो है वो लाकर चीज़ को रख दिया जाता है, और आम फाहम लोग जो हैं वो दीन से जो दूर होते हैं वो फंस जाते हैं, वो पहले मस्जिद नहीं आते, फिर कहते हैं छुट्टी मिल गई बस ठीक है। इसलिए जो है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियाम, फरमाया अल्लाह का जो वली है, जो अल्लाह का नेक बंदा है, साले बंदा है, उसकी रातें गफलत में नहीं गुजरती, उनके दिन गफलत में नहीं गुजरते, उनकी रातें या सजदे में गुजरती हैं या क़याम के अंदर गुजरती। इन लोगों की देख ले गफलत में गुजरती, रात पूरी सोए और अय्याशियां की और दिन भी ऐसे गुजरते। इसलिए जो है ये तीसरी निशानी जो कुरान ने बयान की और हदीस मुबारका में भी वजाहत आई है इसकी। अलैहिस्सलाम की हदीस बात है, अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरतु अलैहि, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला बंदे को सबसे ज्यादा जो अपना कुर्ब अता फरमाता है वो फर्ज नमाज में अता फरमाता है। कैसे तुम नमाजें छोड़ सकते हो? तुम्हें तो कुर्ब ही नमाज में मिलता है। फरमाया यतक़र्रबु इलैया बिनवाफिल, फर्ज के बाद जब बंदा नवाफिल पढ़ना शुरू कर देता है, पहले फर्ज पढ़ता है,
यानी फजर भी पढ़ता है, जोहर भी पढ़ता है, असर भी पढ़ता है, मगरिब भी पढ़ता है, इशा भी पढ़ता है, फराइज को छोड़ता नहीं। फर्ज नमाजों के बाद अब वो आगे बढ़ता है, क्या करता है? फरमाया उसके बाद फरमाया यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, फिर नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब अता, अल्लाह उन्हें अपना कुर्ब अता फरमाता है। हत्ता उहिब्बहु, फरमाया जब वो नफल पढ़ता है फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अपना महबूब बना देता है। इधर मिलती है वलायत, रही वलायत इधर ही है। मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ, उस मालिक की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में रो, आंसू बहाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना कुर्ब अता फरमा देगा। ज़हन बना रहे हैं आज के बाद वो फर्ज ना छोड़ें। और फिर अगर कुर्ब चाहते हो कि हमें अल्लाह का मजीद कुर्ब मिले तो फिर नफल भी ना छोड़ा करो। कितना टाइम लगता है? अवाबीन आप 4 रखते पढ़ते हैं, मगरिब के बाद 2 और पढ़ लें, 2 और पढ़ लें। तहज्जुद है 2 से 12 तक, जितनी मर्जी रखते पढ़ लें। उठें आप 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें। नमाज इशराक है 2 नफल पढ़ लें, चाश है 2 पढ़ लें, ये नफली नमाज़ें। फरमाया जब फर्ज के बाद बंदा जो है वो नफल पढ़ता है, ये हदीस कुदसी है, बुखारी के अंदर मौजूद है, ये कोई कहे ना ये शायद जो है